सो गाइस, तो यदि आपने अभी अभी डीजिंग स्टार्ट की है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए या मेरे लिए कौन सा बेस्ट होगा, तो आज हम इस रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। क्योंकि मैंने सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, तो मैं क्या करूँगा, सबके बेनिफिट भी आपको बताऊँगा और उसके बाद में आपको जो भी मुझे ख़राब लगता है वह भी मैं आपको बताऊँगा, जिससे आप अपने लिए चूज़ कर पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। क्योंकि गाइस, शुरू में ही आपने कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर लिया जो कि आपके लिए बेस्ट नहीं होगा, तो आपको बाद में बहुत जाके प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि आपकी पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी, आपने उसको पूरा सीख लिया होगा, बट आप बोलेंगे अरे यार मुझे यह भी करना था, या कोई ऐसा फीचर है जो इस फीचर कोई सॉफ्टवेयर है उसमें नहीं है, तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए पहले ही समझ में आ जाएगा इस वीडियो से कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए। तो यदि आप बिगनर डीजे तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। जिसने अभी अभी डीजिंग स्टार्ट किए उसको भी ये वीडियो देखना चाहिए। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे स्वागत है। आप इस वीडियो को देखते इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, तो यदि हम बिल्कुल बेसिक बात करें जो डीजे सॉफ्टवेयर में काम क्या आता है, तो हम बोल सकते हैं एक प्रकार से मिक्सिंग से रिलेटेड वर्क हर चीज़ करने में काम आता है। हम उसमें हमारी जो लाइब्रेरी है उसे जमा सकते हैं। उससे हमारे लिए क्या होगा, हमारे पास जो सॉन्ग्स है हमें पता रहेंगे कहाँ पर है, उस तरह से हम बहुत चीज़ें पता कर पाएंगे हमारे सॉन्ग को। तो बेसिकली लाइब्रेरी हमारी बहुत अच्छे से रहती है वहाँ पर। और उसके अलावा वह परफॉर्मेंस पे काम आता है। हमें मिक्स करना है, प्ले करने आना है, तो वह सॉफ्टवेयर पर हमारे पास हमारी लाइब्रेरी है ही, तो हम वहाँ से प्ले करके मिक्स कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर का एक काम होता है। तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर अब हैं, तो मेरे को जो मेन सॉफ्टवेयर होंगे मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और मैं आपको यहाँ भी बताऊंगा कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। और मैं आपको जितनी भी चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपने एक्सप्लेन के हिसाब से एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए हम सोल्व करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है रिकॉर्ड बॉक्स, जिसे मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ और बोल सकते हैं मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा इसने कैप्चर करके रखा हुआ है। तभी आप कहीं भी जाएंगे और डीजे के पास देखेंगे तो आपको अक्सर यही सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलने वाला है। या वैसे इसकी खास बात क्या है, तो गाइस सबसे पहले तो इसकी आपको पता होगा, यदि आप डीजे हैं तो आपको पायोनियर कंपनी का नाम जरूर पता होगा, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट इसी ने खेल रखा है। यदि हम बात करें 99% आपको क्लब में एसी के कंट्रोलर या सीडीएस देखने को मिलने लग जाएंगे। और इस कंपनी की खास बात यह भी है कि यदि हम लो प्राइसेस में बात करें इसके कंट्रोलर की, तो अच्छे देखने को मिल जाते हैं और उनका नाम भी है, जैसे कि डीजे 400। और यदि हम हाई क्वालिटी में बात करें तो भी अच्छे कंट्रोलर देखने को मिल जाते हैं, अच्छे सीडीएस देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस क्या है, जो यह पायोनियर कंपनी है इसी का सॉफ्टवेयर है रिकॉर्ड बॉक्स। जैसे कि हम बात करें रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर की, तो यह पायोनियर के हर कंट्रोलर में चलता है, हर सीडीएस में चलता है, इसीलिए इसका इतना नाम भी है। और इसके अलावा इसमें आपको फंक्शन भी बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सीडीजे एक्सपोर्ट आप क्या कर सकते हैं, आपके रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर में ही आपकी प्लेलिस्ट बना सकते हैं। उसमें हॉट क्यू लूप जो भी लगाना आप लगा लीजिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आपकी पेन ड्राइव में उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं उस प्लेलिस्ट को मेटा डाटा सहित। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आपकी जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट आप लगाइए सीडीजे में और डायरेक्ट आप पेन ड्राइव से ही प्ले कर सकते हैं, जिसमें आपको हॉट क्यू लूप सब कुछ देखने को मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है आपके पास एक एडवांस फीचर है इसमें, और इसी कारण ही आपको बहुत बड़ा एडवांटेज देखने को मिलता है इस सॉफ्टवेयर में। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि पायोनियर का ही सॉफ्टवेयर है, तो जैसे कि आपको यह पता होगा क्लब में, बार में, रेस्टोरेंट में आपको एसी के ही कंट्रोलर, एसी के सीडीएस देखने को मिलने वाले हैं। तो यह सारी जगह कॉम्पेटेबल भी है, जिस कारण आप इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, बट इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम भी है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि यह पायोनियर का ही है, तो जो भी अलग कंट्रोलर है, जो भी अलग कंपनी कंट्रोलर है, तो उसके साथ ही कॉम्पेटेबल नहीं है। तो आपको बोल सकते हैं पायोनियर के साथ ही स्टिक रहना पड़ेगा। बट इसमें मुझे लगता है कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 99% है आपको पायोनियर के कंट्रोलर सीडीएस देखने को मिलने वाले हैं। बट इसमें मुझे सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम लगती है वह यह है कि अभी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम कर रहा है। यदि आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर इसका प्लान लेना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी बात नहीं है। यदि आप बिगिनर डीजे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि एक बार आपने सॉफ्टवेयर परचेस कर लिया, उसके बाद आप उसे हमेशा के लिए प्ले कर सकते हैं। बट ये रिकॉर्ड बॉक्स 6 में एक नया फीचर आपको देखने को मिलता है, तो यह मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात लगती है। बट यदि आप बिगिनर डीजे और आपको लगता है कि रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस तो करना ही है। तो आप क्या कीजिए, एक हार्डवेयर परचेज कीजिए, मतलब कंट्रोलर परचेज कीजिए पायोनियर का, और देखिए कि रिकॉर्ड बॉक्स किस किस में फ्री चलता है, तो उसी हार्डवेयर को परचेज़ कीजिए, मतलब उसी कंट्रोलर का परचेज़ कीजिए। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे रिकॉर्ड बॉक्स 6 में सब्सक्रिप्शन मॉडल देखने को मिलता है, तो आप रिकॉर्ड बॉक्स 5 की किसी से की ले सकते हो और शेयर कर सकते हैं। मुझे लगता है यह भी एक अच्छा ऑप्शन है यदि आपका कंट्रोलर है तो पहले से। इसके अलावा जो हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर उसका नाम है सेराटो, इसने बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है, तो ये जैसे कि आपको हिप हॉप डीजे बनना है या आप हिप हॉप डीजे हैं, तो आप इस सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। आपको स्क्रेचिंग ज़्यादा करनी है, या बोल सकते हैं आपको लाइव कॉम्पिटिशन लड़ना है, उसमें स्केचिंग स्केल का यूज़ करना है, तो बेसिकली यह बना ही उस लिए है। तो जैसे कि आप रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर की जगह इसे परचेस कीजिए, इसे यूज़ कीजिए। इसमें आपको अलग अलग पैक्स भी देखने को मिलने लग जाते हैं, बट इसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि आपको इसमें सीडीजे एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपको प्लेलिस्ट को आपको एक्सपोर्ट करना है, जैसे रिकॉर्ड बॉक्स में करते थे, तो उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा।
और इसका कोई हार्डवेयर नहीं है। जैसे कि आपको मैंने बताया था पायनियर कंपनी खुद के हार्डवेयर है, मतलब कंट्रोलर है, और उसी का सॉफ्टवेयर है रिकॉर्ड बॉक्स। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप अलग अलग कंपनी है उनके जो हार्डवेयर कंट्रोलर है उनको भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पायनियर पर ही स्टिक करना पड़ता था, बट यहाँ पर आप बोल सकते हैं अलग अलग कंपनी, मतलब रेन है, न्यूमार्क, डेनन, और आप बोल सकते हैं जो मेन कंट्रोलर पायनियर के उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सेराटो है उसके साथ भी कंपेटेबल होता है। बट इसमें भी यह प्रॉब्लम है कि इसमें भी आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो मॉडल है वह आपको देखने को मिलता है। जितना आप पे करेंगे उतने ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि फीचर है वह यूज़ कर पाएंगे। तो यदि आप स्क्रैचिंग इस टाइप की चीज़ें करना चाहते हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, यह आपके लिए बेस्ट होगा। इसके अलावा जो तीसरा सॉफ्टवेयर है उसका नाम है ट्रैक्टर प्रो। यह नेटिव इंस्ट्रूमेंट कंपनी का है, और यदि आप प्रोड्यूसर है, म्यूजिक रिलेटेड पर्सन है, तो इसके बारे में आपको जरूर नॉलेज होगी, क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा नाम है। और आपको पता होगा प्लगइन, कीबोर्ड, ऐसे म्यूजिक रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उसी कंपनी का सॉफ्टवेयर है ट्रैक्टर प्रो। सो गाइस, तो एक टाइम पर इसका भी बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा मार्केट शेयर था, बट बहुत हद तक जो सेराटो है रिकॉर्ड बॉक्स उसने कैप्चर कर लिया इसका मार्केट। गाइस, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जैसे कि आप लाइव प्ले करना चाहते हैं, ये बोल सकते हैं कुछ इनोवेटिव आइडिया के साथ प्ले करना चाहते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप नेट इंस्ट्रूमेंट के बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनके आप बोल सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट है, प्लगइन्स आप बहुत पहले से प्ले करते आ रहे हैं, बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, तो भी आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। इसके भी आपको हार्डवेयर देखने को मिल जाते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले से नेट इंस्ट्रूमेंट की सारी चीज़ें यूज़ करते आ रहे हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। बट गाइस, यदि आप बिगिनर डीजे हैं, आपने इसके सॉफ्टवेयर का भी यूज़ नहीं किया, बोल सकते हैं इसके जो प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ नहीं किया, तो आपके लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो आप इस सॉफ्टवेयर की जगह आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा फोर्थ सॉफ्टवेयर उसका नाम है वर्चुअल डीजे। अब गाइस, मैं कहना चाहता हूँ ये भी बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है, और जो लोग कॉमन मैंने जो लोग डीजे भी नहीं है उन्होंने भी इस सॉफ्टवेयर का नाम जरूर सुना होगा। यदि वह म्यूजिक लवर होगा तो उसने इससे प्ले भी किया होगा, क्योंकि इसका जो फ्री वर्जन है उसके डाउनलोड बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, तो यह पावरफुल होने के साथ साथ यह एडवांस सॉफ्टवेयर भी हो, साथ में आपको नए नए फीचर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि रियल टाइम स्टेप। अब यदि आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई, आप जाकर देख सकते हैं इस पर। इसके अलावा ये थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, इसमें आप बीट, वोकल और बोल सकते हैं मेलोडी आप अलग अलग निकाल सकते हैं लाइव। इसके अलावा आपको यहाँ पास डीजे एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, मतलब कि आपको जो प्लेलिस्ट है आपको किस तरह से एक्सपोर्ट करनी है वहाँ भी आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसकी मैंने वीडियो अलग से बनाई है, तो आप यहाँ पर यह वीडियो देख सकते हैं। मैंने हर फीचर्स की जो वीडियो है पहले से बना के रखी हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टैग भी कर दूंगा। तो गाइस, आपको बहुत सारे नए नए एडवांस फीचर देखने को मिलते हैं, बट इसका कोई आपको हार्डवेयर देखने को नहीं मिलता। मतलब कि जैसे कि आपको यहाँ पर इसका कोई कंट्रोलर देखने को नहीं मिलता, इसके लिए आपको थर्ड पार्टी जो कंट्रोलर है उनको ही यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि रेने का हो गया, न्यूमार्क का हो गया, डेनन का हो गया, और इवन पायनियर के जो मेन कंट्रोलर हैं उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट गाइस, यदि आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको ऐसा लगता है मुझे अभी भी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है मुझे पता नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आप स्पेशलिटी देखिए। अब जैसे मैं किस तरह से देखता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैं रिकॉर्ड बॉक्स की बात आएगी तो मैं सोचूंगा जैसे कि मुझे हर जगह पायनियर के कंट्रोलर देखने को मिल रहे हैं, सीडीएस देखने को मिल रहे हैं क्लब, बार या रेस्टोरेंट में, तो मैं इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करूँगा। इसी का सॉफ्टवेयर है रिकॉर्ड बॉक्स, तो मैं इसे यूज़ करूँगा क्योंकि हर जगह कॉम्पिटेबल है और मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो मैं इसका एक बोल सकते हैं बेनिफिट देखूँगा। जैसे कि आप थोड़ा बोल सकते हैं सेराटो की बात आ जाएगी, तो मैं देखूँगा मुझे स्क्रैचिंग करनी, कॉम्पिटिशन लड़ना है, हिप हॉप डीजे हूँ, तो मैं सोचूंगा मैं रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर की जगह मैं सेराटो यूज़ करूँगा। बट ये वर्चुअल डीजे की बात आएगी तो मैं देखूँगा रियल टाइम से बोल सकते हैं इनोवेटिव, थोड़ा मुझे बीट हटानी है, मुझे रियल टाइम स्टेम का यूज़ करना है, कुछ इस टाइप के जो नए नए फीचर है ये बोलते हैं ईजी टू यूज़। या आप यह बोल सकते हैं कि जैसे कि आप पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे डीजे ऐसे हैं या बहुत सारे नॉर्मल मैन ऐसे हैं जिनको सिर्फ वर्चुअल डीजे का नाम ही पता है और उसे ही बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। तो यदि आप भी यूज़ करते आ रहे हैं तो सोचिए कि आप इसे ही प्ले कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट आप मुझसे बोलेंगे आप क्यों यूज़ करते हैं फिर आप रिकॉर्ड बॉक्स, तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ मेरी प्लेलिस्ट वहाँ पर है, और दूसरी चीज़ कॉम्पेटेबल जो बोल सकते हैं हार्डवेयर है वहाँ आपको सारी जगह यही देखने को मिलते हैं, तो इसलिए मैं उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करता हूँ। इसके अलावा हमारा जो फिफ्थ सॉफ्टवेयर है उसका नाम है डीजे प्रो एआई। अब गाइस, इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि यहाँ भी बहुत एक एडवांस सॉफ्टवेयर है, बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है, आपको नए नए फीचर देखने को मिलते हैं जैसे रियल टाइम स्टेम्स। इसके अलावा यह लैपटॉप डीजे सॉफ्टवेयर और साथ ही साथ इसका जो ऐप है एप्पल के लिए वह भी बहुत बेस्ट है। यदि आपको मोबाइल से डीजिंग करनी है तो मुझे लगता है इससे बेस्ट सॉफ्टवेयर को कोई सा देखने को नहीं मिलता है। उतना ही एडवांस सॉफ्टवेयर है, उतना ही आपको लैपटॉप में देखने को मिलेगा, उतना ही अच्छा आपको मोबाइल में देखने को मिलता है। बट यह एप्पल सेंट्रिक है, यदि एंड्रॉयड यूज़र है तो उसकी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा इसमें आपको स्वयं का इंटीग्रेशन है वहाँ भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ बोल सकते हैं थर्ड पार्टी जो कंट्रोलर हैं उसका भी एक्सेस देखने को मिलता है, वह भी सपोर्ट करते हैं, जैसे कि पायनियर, डेनन और भी बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि इसे बहुत
छोटी कम्युनिटी बोल सकते हैं या बहुत कम लोग इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो मोबाइल सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, जो मोबाइल से प्ले करना चाहते हैं, उसके लिए आप बेस्ट है। सो गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो में मैंने आपको जितनी बात बताई है आपके ज़रूर काम आने वाली है। और यदि आप बिगिनर डीजे हैं तो मुझे लगता है बहुत हद तक आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। बट यदि आपको लगता है कि मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप यहाँ पर आके मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, मैं हर किसी का रिप्लाई जरूर करता हूँ। इसके अलावा यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और गाइस, आपसे कहना चाहता हूँ इसी वीडियो बनाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ऐसी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा यदि आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू।